हमें दे दिया। अदालती मामलात के ऊपर खुलकर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन सियासी मामलात को उन्होंने खुल के बयान किया। अदालत की तरफ से ये जो तात्तुल पैदा किया गया है, इसका ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ अदालत का ही नहीं है, मामला एक दहशतगर्दी की नई लहर का है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रही है। इन हालात में अदालती और सियासी दावपेच अपनी जगह पर, जो दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान के गिर्द हसारबंदी की जा रही है, क्या उसकी वजह से इंतखाबात के ऊपर असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमने इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी के ऑफिस का विज़िट किया और वहाँ पर उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया, जो आप ब्रेक के बाद देखेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर के पास तमाम मालूमात होती हैं, मालूमात के हसूल के लिए कि इलेक्शन का माहौल कैसा बन रहा है, दहशतगर्दी के अंदर जो अपटेक आपको नज़र आ रहा है उसके असरात क्या हैं। हम उनके ऑफिस गए। ये याद रहे कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कह दिया है कि आप DI खान में होने वाले बहुत अंदोनाक दहशतगर्दी के वाक़े के मुजरमान को पकड़ें और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। मैंने उनसे पूछा कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात पर दहशतगर्दी का बराह रास्त असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लीडर्स को इलेक्शन के करीब थ्रेट्स बढ़ सकती हैं। तो ये थ्रेट्स जो हैं ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हैं या पार्टी स्पेसिफिक हैं या जेनेरिक हैं, ये हमने इनसे सवाल किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी असेसमेंट में इलेक्शन के हवाले से किस किस्म के ख़तरात मौजूद हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन आप निगरान सेटअप का हिस्सा हैं, वो सेटअप जिसने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात के ऊपर दहशतगर्दी का बराह रास्त असर पड़ता है। लीडर्स जो हैं उनकी थ्रेट बढ़ जाती है इलेक्शन के करीब। ये थ्रेट पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है या पार्टी स्पेसिफिक है या जेनेरिक है? बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर भी लगाई शोधा के वॉल पर जो आपने क्रिएट की है यहाँ पर। तो ज़रा उसके बारे में बताइए, क्योंकि लीडर्स बहुत कंसर्न हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं हर कोई सवाल उठाता है जी कि इलेक्शन हमने क्या करवाने, हम तो कैंपेन नहीं कर सकते। देखिए, होता क्या है कि तो अब टेररिस्ट के माइंड में चल रहा होगा कि उन्होंने क्या करना है, लीडर्स को टारगेट करना है, पार्टीज़ को। नॉर्मली अब हम जब असेस करते हैं तो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। दूसरा जो हमें इंटेलिजेंस आती है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, उसकी बुनियाद पर हम अपनी एक थ्रेट असेसमेंट बनाते हैं। जब उस थ्रेट असेसमेंट को मैं सामने रखता हूँ तो पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसको ना माजी में कोई थ्रेट था और ना शायद आने वाले वक्त में कोई थ्रेट हो। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको ये सियासी तज्जिया है? कि देखिए, ये सिर्फ सियासी तज्जिया भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि PTI के ख़िलाफ़ आज तक टेररिस्ट जो हैं, जो TTP हैं, उनने हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। बाकी जमातों के अगेंस्ट उन्होंने कहीं ना कहीं लीडरशिप को टारगेट किया है। ANP की लीडरशिप को टारगेट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, बल्कि दुनिया की लीडर थी और उनकी कमी जो है वो आने वाली नस्लें महसूस करती रहेंगी। तो इसी तरह उन्होंने मिनॉरिटीज़ से उन्होंने हर एक को टारगेट किया मासवाए PTI। तो आपके पास आजकल कोई मालूमात नहीं है कि PTI की क़यादत को, जो भी बच गई है, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा है दहशतगर्दों से? देखिए, एक चीज़ का है, अगर उनकी जो अगर इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी कस्टडी में है। जो बंदा आपकी कस्टडी में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है और फिर जब हॉस्टाइल एजेंसीज़ होती हैं वो यकीनन ये काम करती हैं कि वो इस तरह के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करती हैं ताकि स्टेट एजेंसीज़ को ब्लेम किया जा सके, गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा सके। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी लीडरशिप को कोई TTP की तरफ से थ्रेट है। और बाकी जमातों की क़यादत को? बाकी जमातों को देखें जी, मैं तो पिछली बार भी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने बात की, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। जो मुझे थ्रेट आया है तो मैं शेयर करूँगा। फिर वो जमात, उनकी तरफ से वो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, तो मैं उनकी आपकी तौसीफ से उनको भी गुज़ार कर रहा था। तो और आप सिक्योरिटी किसको कहते हैं? हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब वो तशरीफ़ ले गए थे कोयटा, हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। हमारे पास स्पेसिफिक थ्रेट था उनको हिट करने का, लेकिन अल्लाह का फजल है वो हमारे सिक्योरिटी मैयज़ थे और अल्लाह का फजल करम था और मौलाना साहब की अपनी दलेरी थी कि वो उस बच्चे। हम आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। अब हमारा काम थ्रेट शेयर करना नहीं, साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये बात दुरुस्त है, लेकिन थ्रेट शेयर करना भी इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सवाल पूछते हैं तो अब हम क्या खामोश हो जाएं, लोगों को, पाकिस्तानियों को न बताएं कि किस किस को थ्रेट है? एक ही सोर्स है या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं? दैश किसी को फोकस कर रही है, TTP किसी को फोकस कर रही है, या एक ही सोर्स है इस थ्रेट का? देखिए, आपको ना इसको अंडरस्टैंड करें कि इन सब की नानी एक ही है।
चाहे वो BLA है, चाहे वो BRA है, चाहे TTP है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है कि हम टेररिज्म को हमेशा सिर्फ TTP समझते हैं, या ये जो मज़हब के नाम पर है, मज़हब का कोई लेना देना नहीं है, ये जो कॉम्परस्ती के नाम पे टेररिज्म है ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा। हम इसको टेररिज्म कहते ही नहीं है, कभी नाराज़ बलोच कह देंगे, कभी क्या कह देंगे, हम उस वायलेंस की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। तो ये जितने भी हैं ग्रुप्स, लश्कर जंगवी हो, TTP हो, दाइश हो, या वॉट, इन सब की नानी एक है, हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, रॉ है, और रॉ इनको फंड करती है। आप अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तानी कौम के ऊपर इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है। मैंने वो कहता हूँ रॉ फंडेड लश्कर है। ये वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी की सूरत में लड़ी जा रही है, और उसमें बदकिस्मती से हमारे अपने लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, और फिर उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं वो भी विद इन सोसाइटी आपको मिल रही होती हैं, कि जो उनके वायलेंस को, फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स के हवाले उस कॉन्टेक्स्ट से अगर बात करें तो आपको पाकिस्तान की असम्बलीज़ में उनके लेजिटिमेट वॉइसेस नज़र आते हैं, जो उनके लिए एक लॉबिंग कर रहे होते हैं, या उनका जो नैरेटिव है उसको चला रहे होते हैं। अभी हम जब कहते हैं ये रियासत की लड़ाई है, अब CTD बलूचिस्तान का केस ले लें, कितने मुनज़्ज़म तरीके से इस रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है कि हमने 2013 से लेकर या 2010 से लेकर 2018 तक सिर्फ एक ही बात सुनते थे, FC ये कर रही है। आप अपने प्रोग्राम्स में ज़रा निकाल लें या थोड़ा सा अपनी मेमोरीज़ में जाए, FC ये कर रही है, FC वो कर रही है, FC वो मिलाइन कर रहे थे उस फोर्स को जो काउंटर इंसर्जेंसी कर रही थी। अच्छा, FC ने फैसला कर लिया, उन्होंने अपनी पोस्टें ख़त्म कर दी, जो कि मैं समझता हूँ कि फ्री रन दे दिया उन्होंने बलूचिस्तान में, जिधर मर्जी से कोई आया जाए, उस फोर्स को मिलाइन कर लिया। अब उन्होंने CTD ने काम करना शुरू किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, वो स्ट्रेंथन होने लगे। अब सारी अगेंस्ट CTD किए। CTD के अफसरों को एक तरफ अभी 3 दिन पहले हमारे एक अफसर को वहाँ पर खुशदार में शहीद किया गया, एक तरफ उनको शहीद किया जा रहा है, एक तरफ उनके ख़िलाफ़ धरने और रैलीज़ निकाले जा रहे हैं, और उन धरने और रैलीज़ को हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो कॉम्प्रेस पॉलिटिकल जमातें हैं, वो न सिर्फ पैट्रनेज कर रही हैं बल्कि उनका साथ दे रही हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रही हैं उन रैलीज़ को, उनके ख़िलाफ़ वो रैलीज़ निकल रही हैं। एक तरफ हमारी मौजूद अदलिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ FIRs का हुक्म दे देती है। ऐसे में ये जो जंग है, ये जंग कैसे लड़ी जाएगी तलत भाई? ये जंग सिर्फ क्या फ़ौज की है? ये जंग रियासत के सब लोगों की है। और सारे स्टेक होल्डर्स बैठे सर जोड़ें कि टेररिज्म का ये जो एक राइज हम देख रहे हैं, ये टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आया इसका काउंटर कैसे करना है, जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान में किया, एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ बैठने की ज़रूरत है। ये तमाम माहौल जो आपने बयान किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी नानी एक, उनके प्लान्स, इलेक्शन के ऊपर उनका फोकस, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, थ्रेट्स, ये कितना सिक्योर इलेक्शन का माहौल है उन अजला में जहाँ पे बिलखसूस ये दहशतगर्दी फैल रही है? इज इट स्केल ऑफ 1 to 10? 5 सिक्योरिटी है, 6 सिक्योरिटी है? अब कैंपेन्स करनी है, लीडर ने बाहर जाने, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अब किस किस को जलसों में तो नहीं मुहैया कर सकते? देखिए यही बात है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमारी जो एफर्ट है वो तो 10 out of 10 है कि ये तो एक हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जो इदारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, नेवीज़, इंटेलिजेंस, सबकी ये ख्वाहिश है कि ये पीसफुल हो, कि एक पाकिस्तानी की जान जो है वो उतनी अहम है जितनी किसी और मुल्क के शहरी की है। तो हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंस है। लेकिन जाहिर है कि थ्रेट बहुत बड़ा है। इसको अगर स्केल में मैं करना चाहूँ तो शायद मैं ना कर सकूँ, क्योंकि अजम्पशन होगी और कल कला मैं कोड भी हो रहा हूँ, तो आई विल अवॉइड दैट। लेकिन ये है कि माहौल कैसा है, मतलब इसमें हो सकते हैं इंतखाब, कैंपेन्स हो सकती हैं फ्री? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए मसाइल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी फ़र्ज़ करें कि आप देख लें कि JJI ने बाजोड़ में किया, उन पर अटैक हो गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कैंपेन पे गए, उन पर अटैक हो गया। सो एंड सो ऑन, लीडरशिप को थ्रेट है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हर दफ़ा आप देखें, 13 के जो 2008 का इलेक्शन हुआ, उसमें मेरे अपने चाचा थे मरहूम, उनकी गाड़ी पे IED हुई। फिर अगली दफ़ा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और उनके बेटे को शहीद किया गया। फिर उससे अगले इलेक्शन में 18 में सिराज रईसानी साहब को शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की बड़ी तवन्ना आवाज़ थी, बड़ी मजबूत आवाज़ थी वहाँ से, और उनको 300-200 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पॉलिटिशियन है जिसने इलेक्शन लड़ना है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो थ्रेट भी उस हिसाब से ज़्यादा है। ये बताइएगा कि आज वज़ारत ख़ारजा ने तो वाज़े अंदाज से अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको कहा है कि आप लोगों को हमारे हवाले करें। तो आप से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मालूमात कितनी एक्यूरेट हैं? ये एक
रिटोरिकल किस्म का स्टेटमेंट है या इसके अंदर वाकईतन सब्सटेंस आपको नज़र आता है मालूमाती एतबार से? देखिए तलत साहब, ये जो टेररिज्म है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी इंसर्जेंसी हो या इस तरह की प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी जा रही है, उसकी सक्सेस की स्टोरी कहीं ना कहीं किसी और मुल्क में, किसी और सरजमीन में रहती है, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में हो। हमारे केस में अफ़गानिस्तान एक एग्जांपल है कि जो हमेशा से एक रहा है कि जब जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ी है, वहाँ कहीं ना कहीं अफ़गान सरजमीन का रोल होता है। मौजूदा जो उनकी अबूरी हुकूमत है, उन्होंने दुनिया से वादा किया है दोहा में कि वो अपनी सरजमीन टेररिज्म के अगेंस्ट इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हमारी आज भी उनसे ये तवक्को है कि अपने उस वादे पे पूरा अमल करें। अभी रिसेंटली हमारे पास जितने भी अटैक्स हुए हैं, कुछ प्रोब हो रहे हैं, जो हो गए हैं, उसमें मैक्सिमम तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों की है जिन्होंने सुसाइड की है, और फिर उससे ज़्यादा उनकी है जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं। सुसाइड की ट्रेनिंग है, टारगेट सेलेक्टिंग है, वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से ताने बाने उसके मिलते हैं। तो दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। हम ये हमारी ये ख्वाहिश भी है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है, हमारे इस्लामी बरदर मुल्क है, वो अपने उस वादे पर अमल करे और इखलाकी तौर पे उनकी सरजमीन अगर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो ये मेरा ख़्याल है कि अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब पाकिस्तानी कौम जो है वो और हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल डीआई खान जो है ना, वो आपको अप स्केल होता हुआ नज़र आता है दहशतगर्दी का, इंटेंसिटी के अंदर, स्केल के अंदर, स्कोप के अंदर, प्रेपरेशन के अंदर, और फिर ज़ाहिर जो शहादतें हुई हैं उनके नंबर्स के एतबार से। इससे पहले ड्रिप टेररिज्म तो हो रहा था, लेकिन आपको लगता है कि अब शायद इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो ज़्यादा डेवास्टेटिंग किस्म की प्लानिंग हो रही है, या ये एक वन ऑर्ड उनको मौका मिला और उन्होंने स्ट्राइक किया? देखिए, अंडरस्टैंड करें इसको कि जनूबी जो अजला हैं केपी के, उनकी बॉर्डरिंग एरियाज़ जितने भी हैं वो एजेंसीज़ जो एक्स फाटा हैं उसके साथ मिलते हैं, और फिर हमने अपीज़मेंट पॉलिसी से उनको स्पेस दे दी। उन्होंने अपनी स्पेस रीगेन कर ली हमसे, वो रीस्ट्रेंथन हो गए, रीग्रुप हो गए, अब वो अटैक्स कर रहे हैं। अपीजमेंट कौन सी पॉलिसी? हमारी अपीज़मेंट की पॉलिसी इमरान खान साहब के ज़माने में हमने सुनी कि टीटीपी के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। हमारे सेनेटर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप गया और वहाँ सेल्फियाँ ले रहा था टीटीपी के साथ, जिन्होंने हमारे बच्चे मारे, जिन्होंने हमारी ख़वातीन मारी, हमारे बाज़ारों में धमाके किए, हमारी मस्जिदों में धमाके किए, हमारे प्ले ग्राउंड्स में धमाके किए। ऐसे लोगों के साथ जब मुज़ाकरात होंगे और वो इंसर्जेंट हैं, देखिए इंसर्जेंट का बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। वो जब जब मुज़ाकरात या अपीज़मेंट की जो पॉलिसी आती है, ये उनको फेवर करती है। आप तारीख़ी तौर पे देख लेंगे, पाकिस्तान ने जब जब टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उसकी स्पेस उन्होंने ली है और उन्होंने वो रीग्रुप रीस्ट्रेंथन होकर हमसे लड़े। तो ये जो अपीज़मेंट की पॉलिसी थी, इसने हमें नुकसान पहुँचाया। जनूबी अजला में इस वक्त आप राइज देख रहे हैं। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन फोकस होगा। टेररिस्ट जब सोचते हैं तो वो इवेंट्स ज़रूर देखते हैं। आप देखें 16 दिसंबर जो है वो कभी खाली नहीं जाता। इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 14 अगस्त खाली नहीं जाता, उस वक्त टेररिस्ट कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अब इलेक्शंस में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान इलेक्शन में जा रहा है, उसकी तरफ है, तो ज़ाहिर है टेररिस्ट जो हैं उनकी भी एक थॉट है, वो थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं और ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं। फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इलेक्शन में ज़्यादा एक्सपोज होती है, वो जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, उससे वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, तो थ्रेट जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो वाक़यात जितने भी हो रहे हैं, 78% राइज़ है। जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए ना, तब से ये राइज़ चल रहा है और ये राइज़ बढ़ता जा रहा है। अब रियासत जो है उसको एक चीज़ जो मुझे तलत साहब यहाँ आके भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमने इस लड़ाई को ना बसा औकात ये समझा हुआ कि सिर्फ फ़ौज की लड़ाई है। ये रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये सिर्फ फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये जुडिशरी ने भी लड़नी है, ये मीडिया ने भी लड़नी है, ये पार्लियामेंट ने भी लड़नी है, ये मेंबर पे बैठा इमाम मस्जिद ने भी लड़नी है, सिविल सोसाइटी ने लड़नी है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि हमने कहा हुआ है कि बस फ़ौज की और इंसर्जेंट्स की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। और जब तक ये स्टेट के सारे पिलर्स मिल के टेररिज्म को अंडरस्टैंड करें पहले, फिर उससे बढ़कर लड़ने से पहले विल टू फाइट है। विल टू फाइट जब इस कौम के अंदर आ जाएगी तो ये जंग हमने जीती थी। ये तो मतलब कोई अनहोनी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है, कोई तारीख की बात नहीं है। हमने अपनी गलतियों से दोबारा जीती हुई जंग हमें जीतनी पड़ रही है। फिर हमें वो फ्लैश ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, फिर हमें हार्डन मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे आपके बॉर्डर्स, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे फिर विद इन पाकिस्तान मसाइल इतने मुश्किल नहीं होंगे।